सो मैम सबसे पहले तो सीरीज़ के बारे में जानना चाहेंगे, सीजन या मूवी के बारे में जानना चाहेंगे। सीज़न 3 आ गया है और क्या आपने देखा, क्योंकि एक अलग स्टोरी है। व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस स्टोरी? But I haven't seen it, so how can I comment? Okay, you have. So, you want to say something about the association with the director? Listen, yeah, my association with these people and with the LGBT community goes back years. I've been involved for a long, long time, and I'm on the advisory committee of Kashish. Okay. So I attend every festival, every function that we have. I know quite a lot of them. I don't recognize anybody here, but except for Kapil and most of the other. Yuvraj is not here, but they were the two people who approached me the first time. And I did act in was that a film or a serial that I acted in? I can't remember. But I acted with them. Went to Raj Pitla for the first time. That's where we बस एक वही किया मैंने इन लोग के साथ, और तो मैंने कुछ नहीं किया। तो अभी बुलाया ही नहीं इन लोग ने, मैं क्या करूँ? सो मैम सीज़न 1 और सीज़न 2 भी आपने देखा है या नहीं देखा? सीज़न 1 सीज़न 2 नहीं देखा। सीज़न 1 सीज़न 2 क्या है? जाने हाँ वो मैंने देखी। बांद्रा में कहीं की गई। यस, तो कैसी मैम आपको स्टोरी की मैं बात करूँ तो इतने साल हो रहे हैं और मैं इतनी चीज़ें देखती हूँ और इतनी चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ कि आप मेरे से अब पूछे तो वो ज़माना गया जब मेरी मेमोरी बिल्कुल ब्राइट थी और मैं सब कुछ याद करके रखा करती हूँ। अब नहीं होता। वेल मैम आपकी अगर करियर की बात करूँ, यू नो थिएटर्स की बात करूँ, सो व्हाट इज नेक्स्ट? What is next? Yes. अरे मैं 27 तारीख को दिल्ली जा रही हूँ, मेरा प्ले है वहाँ पे वजाइना मामला, तो मेरा काम चलता है। तो मैं लाडली की कमेटी में हूँ, एडवाइजरी वो सब चल रहा है। लाडली के नेशनल अवार्ड्स हो रहे हैं 9th को टाटा थिएटर में। और क्या बहुत कुछ करती हूँ मैं नेशनल स्पॉन्सरशिप काउंसिल की एडवाइजरी कमेटी में। अब मेरी उम्र हो गई कि सब की कमेटीज और करती रहती। लाडली है, नेशनल स्पॉन्सरशिप काउंसिल है, अलर्ट इंडिया है जो डेमोक्रेसी का करती है। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। सो मैम फर्स्टली वेलकम टू अवर चैनल एंड मेनी कंग्रेचुलेशन। सीज़न 3 आ गया है और एक नई वापस से प्लॉट के साथ आया है, बट आपके कैरेक्टर की पर्टिकुलरली हम बात करें तो व्हाट वाज द फर्स्ट थॉट जिस वजह से आपने इस कैरेक्टर को लिया जो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है? फर्स्ट थॉट था ना, मैं नहीं करूँगी। 2 बार मैंने इनकार किया, तीसरी बार जब उन्होंने पूछा तो मैंने हाँ बोला। और क्योंकि बहुत अलग सा रोल है, I mean playing a prostitute and a prostitute called Fatima, an older prostitute उसको काम नहीं मिलता है। So it was so funny. The character बहुत मज़ेदार कैरेक्टर था, तो मुझे बहुत ढील मिली प्ले कैरेक्टर को निभाने के लिए, तो मुझे बहुत मज़ा आया। कॉमेडी करने में बहुत मज़ा आया। वेल मैम इसी के साथ साथ अगर मैं होमवर्क की बात करूँ तो इस कैरेक्टर के लिए कितना कुछ आपने होमवर्क किया, क्या क्या गो? मैंने होमवर्क किया ही नहीं, पता नहीं कहाँ से निकला लेकिन बहुत नेचुरली निकला। I think one has seen such characters in the past, so कहीं ना कहीं से imagination में है, तो इसलिए मैं कर पाई। मुझे कोई दिक्कत नहीं थी और शोइंग द फ्लैश या गालियाँ देने में और सब, मुझे लैंग्वेज में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। Okay, so any one of the challenging part you faced in this show or movie?
No, I had no challenging part. I'm a very good actress, so I had no challenging part. It was great fun, and I wish the part was longer because I was enjoying it so much. मैम सबटाइटल की अगर बात करूँ तो यहाँ पर है लाइफ एंड्स बट लव लीव्स। तो इस सबटाइटल से हम ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप एक कल्प्रिट की जैसे यहाँ पर रोल को प्ले भी कर रही हो। सो जो दो प्यार है उसमें से कोई एक लाइफ एंड हो जाता है, समथिंग एज सच क्लाइमैक्स, टॉकिंग अबाउट क्लाइमैक्स, तो ऐसी भी कुछ क्लाइमैक्स है कि किसी एक की लाइफ एंड होती है? मेरे ख्याल से एक लड़की की लाइफ एंड हो गई है, एंड मतलब उसकी कहानी एंड हो गई। और फातिमा का मुझे पता नहीं है कि डज शी गो ऑन और डज शी जस्ट रिटायर फ्रॉम लाइफ। आई डोंट नो अबाउट फातिमा। वेल मैम, आपने इतने सारे किरदार निभाए हैं, अगर मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात करूँ, व्हाट इज नेक्स्ट इन पाइपलाइन? Next is a completely opposite female role. An older woman from a small town, not at all connected to a prostitute, from a very good family, but a very lonely woman. और उसके हस्बैंड की डेथ के बाद उनकी ज़िंदगी में क्या मोड़ आती है उसकी कहानी है, और एक नई शुरुआत की कहानी है। वेरी लवली स्टोरी। सो दैट इज इन बॉलीवुड और वेब शो क्या होने वाला है? अभी क्या बॉलीवुड है और क्या बॉलीवुड नहीं है आजकल हम बोल नहीं सकते हैं। इट इज़ जस्ट अ वेरी गुड फिल्म विच इज़ नाउ गोइंग टू सम फिल्म फेस्टिवल्स। ओके मैम, लास्टली आप फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे? फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे आप? मैं क्या कहना चाहूँगी, लवली टू सी यू ऑल, प्लीज गो एंड सी Dano Y3, Love is Love, and I'm sure you will enjoy the film. It's all about love, and of course please go and see my character, which is great fun. Thank you so much ma'am, thank you and all the very best. Firstly welcome to our channel and many congratulations, season 3 आउट हो गया है। क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि सीजन 1 को बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, सीजन 3 में लाइफ एंड लव लाइफ क्या कुछ क्लाइमैक्स होने वाला है, क्या स्टोरी होने वाली है सीजन 3 की? तो बहुत ही ज़्यादा काफ़ी कुछ सरप्राइजेस हैं इस वाले में, और जो कॉमन है कि सोल इसमें भी है, इमोशन, रोमांस विथ लॉट ऑफ ह्यूमर। फॉर मी आई फील इट्स द मोस्ट स्पेशल अमंग द ऑल थ्री। सर अभी अगर मैं बात करूँ स्टोरी लाइन की, बहुत कम ऐसी स्टोरी लाइन दिखाई जाती है। क्या दिमाग में आया था आपके जो कि आपने एलजीबीटीक्यू की लाइन स्टोरी लाइन आपने लिया? क्या है वही जैसे कि आपने कहा, इन इश्यूज़ पे बहुत कम फिल्में बनी, ज़रूरत है और ज़्यादा फिल्में बनाने की, बहुत कम बनती है इसलिए ही मैं बनाता, क्योंकि हम एक कैटेगरी में टैग कर देते हैं एलजीबीटी, उसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं, यंगस्टर्स की, एल्डर्स की, मेल की, फीमेल की, ट्रांस की, कितने सारे रिलेशंस हैं जो अभी तक आए हैं। एंड अगर साल में कोई 2 या 3 फिल्म आ जाए तो विच इज़ नथिंग, बिकॉज एज आई फील, जैसे कहा जाता है इन योर होम 10% इज उनको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता। समवेयर फॉर मी के दूसरी फिल्मों के काम करते हुए, जैसे जो मेरी कॉल नेक्स्ट आ रही है वो मर्डर मिस्ट्री है, मर्डर फाइल्स, तो बट मैंने ये सोचा है कि अगर 2-3 साल में कुछ ना कुछ जो मेरे थोड़े वैसे सपोर्ट हो सकता है सपोर्ट करूँ, शायद किसी न किसी ज़िंदगी में खुशी मिले। राइट सो अगर मैं बात करूँ सीजन लाने की, बहुत टाइम बाद आपने सीजन लेकर आए, सीजन 3 में व्हाट वाज द रीजन? एक्चुअली क्या है, राइट सब्जेक्ट मिलना चाहिए। देखो अब हमारा इंटेंशन तो है हम इस जॉनरा पे लाना चाहते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन इतनी सारी है, स्पेशली 1 के बाद उसके 13 इंटरनेशनल अवार्ड मिले थे,
पूरी दुनिया घूमी थी। फिर सेकंड वाली नॉर्वेजियन फिल्म मेकर्स ने बनाई थी, उनको पसंद आई थी, तो उसके ऊपर वो बनी थी। एक्सपेक्टेशन बहुत है, तो इतने जल्दी मिल नहीं पाते हैं। और इसका क्या हुआ था, जैसे ही हमने प्लान किया था शुरू करने का, तो कोरोना आ गया, तो चीज़ में डिले हो गया। So, अभी जैसे आपने मेंशन किया कि नेक्स्ट ईयर आपकी बर्थडे मिस्ट्री होगी, दैट इज रिलेटेड टू एलजीबीटीक्यू ओनली। नो, दैट इज ऑलटुगेदर डिफरेंट चलेगा। उसमें इनफैक्ट एक वुमेन प्रोटैगनिस्ट है, वो भी बहुत अलग है कि एक वुमेन प्रोटैगनिस्ट आ रही है, एक मदर मिस्ट्री, जिसमें जीनत अमान अपना डिजिटल डेब्यू कर रही है। किट्टू विद्वानी, पल्लवी जोशी, शिल्पा शेट्टी, सुचित्रा कृष्ण, yeah. So because I want to try all kind of genres. So ये कब रिलीज होगी? इसका फाइनल पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, परहैप्स बाय द एंड ऑफ द ईयर। वेल सर, अगर मैं शो ये लास्ट एपिसोड सीजन 3 में इज द लास्ट एपिसोड और उसके बाद आने वाला है? See, I don't know, it all depends on the admirers. Because जब हमने वन बनाई थी तो मैंने सोच के नहीं बनाया था कि आगे कुछ नहीं। एंड टू वाले में नॉर्वेजियन वाले जो फॉरेनर्स थे उन लोगों को इंटरेस्ट था बनाने का। बाकी अब क्या जो डिजिटल एरा आ गया, इसमें जो स्पेशल जनरेशन है, ये सब आई एम सो सरप्राइज्ड दैट व्हाट आई हैव सीन, लाइक यू नो, one I used to keep on getting messages. Besides, I also wanted to support in some ways. And since I'm a filmmaker, I don't know how to support in any other way. So this was also one of the reasons for me. And अगर लोगों को ये अच्छी लगी और चाहते हैं मे बी सम फ्रेश सब्जेक्ट आएगा फिर से ऑन द जर्नी अगेन। वेल सर, आपकी मूवी का टाइटल है लव इज लव। अगर मैं करंट टाइम की बात करूँ, सो लव इज नॉट लव। डू यू थिंक दिस इज राइट? लव इज नॉट लव right now? करंट जनरेशन ना वो एक देखो प्यार तो रहता है, वो एक फैक्ट्स होते हैं। हर कोई को प्यार चाहिए, वो एक नॉक झोंक एक ये वो चलते हैं, वो एक एज के हिसाब से है। आई एम श्योर जिसका अभी लव इज़ नॉट लव, couple of years it would be. It's always, and by love is love, I don't mean it's only the loving boyfriend girlfriend का या it is brother sister mother father friends, love क्यों ना कुछ है। Well, lastly, sir, did you expect it, आपकी इस मूवी को internationally, platform पर release किया जाएगा और, awards and awards जाएगा? What do you have to say about it? Honestly, I didn't expect it. मुझे नहीं उम्मीद थी, मैंने तो एक बस एक स्टोरी कहानी में लगा था कि ये फील है, ये है, और इसी जॉनरा में इमोशन शायद मैं टच नहीं कर पाया, उस तरह से करना शुरू किया था। जैसे बनता गया तो हो गया चीज़। Well, lastly, आप क्या मैसेज देना चाहोगे फैंस और व्यूअर्स को जिसने इतना सारा प्यार दिया आपको मूवी को? जो LGBT है इसकी रिप्रेजेंटेशन बहुत एंड इसमें भी सच में आर इंटेंशन इज नॉट टू मेक मनी और समथिंग, इट्स जस्ट, और आई थिंक हर एक के लाइफ में कुछ इश्यूज होते हैं, हर एक इंसान के कोई ना कोई होते हैं, जैसे LGBT एनिमल लवर और एक है ओल्ड एज के कुछ करना चाहता हूँ। तो अभी शुरुआत इनके लिए तो है, एनिमल्स के लिए भी छोटा मोटा थोड़ा बहुत चलता है, एंड आई होप आगे फ्यूचर में। Thank you so much, sir, and all the very best. So, ma'am, firstly, welcome to our channel. Thank you. मैम, आज सीजन 3 रिलीज हुआ है और सीजन 1 और 2 को बहुत ज़्यादा प्यार मिला था, इंटरनेशनली अवार्ड भी मिला है। What do you have to say about this? See, unfortunately, I haven't seen the first 2 seasons, but I'm a great admirer of Kapil, and I wish him the best because I'm pretty sure this is going to be very exciting. I support the LGBTQ community completely for
not just now, for 30 years. And I'm pretty sure that this film is going to just add to that kitty. वेल मैम एसोसिएशन की बात करूँ तो किस तरह से आपका एसोसिएशन रहा है इनके साथ? कपिल से मेरी मुलाकात हुई थी धर्मेश दर्शन जी की वजह से, दे आर फ्रेंड्स, एंड आई गॉट इनवाइटेड टू गदर 2's premiere, and that's where we met and we instantly got along. He's such a gentle person and this such niceness to him that I immediately felt comfortable with him, and after that we hung out a few times, so we are good friends now. वेल मैम अगर मैं बात करूँ सीजन 3 की, यू नो कब आप देखने वाले हो, क्या एक्साइटमेंट है इस सीजन को लेकर? देखोगे तो अभी 3rd सीजन, और एक्साइटमेंट बहुत है बिकॉज मैं कपिल को एज एन एक्टर और एज ए डायरेक्टर एडमायर करती हूँ, तो आज मुझे मौका मिला है उनका काम देखने का। मैम इनकी सबटाइटल की बात करूँ, लाइफ एंड्स लव लीव्स, सो इस सबटाइटल को लेकर आपको क्या कहना है? Say that again, please. Life ends, love lives. Right. What do you have to say about the subtitle? I think it's very true that life ends but love lives. In context to any relationship, whether it's people we lose in life, I'm talking of parents, friends, or even even you fall in love. Even if you break up with them and they are gone, but something stays away. So I agree with the statement. And lastly, आप जानना चाहेंगे कपिल जी के फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे? Do you think love is love or love is not love in this time? Love is a difficult proposition in this time. So I think people who can navigate through it are lucky, as well as they have a lot of ability to adjust, to be flexible. The thing is, हम सारे बहुत rigid हो गए हैं आज के ज़माने में, इसलिए true love और गहरा love has become a rarity. मैम लास्टली आप फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे about this show? प्लीज़ देखिए, बहुत बहुत बढ़िया शो है, सपोर्ट कीजिए कपिल शर्मा की परफॉर्मेंस देखिए और फिर बताइए आपको कैसा लगा। Thank you so much, मैम। फर्स्टली वेलकम टू अवर चैनल एंड मैम क्या कहना चाहूँगी, सीजन 3 रिलीज हो गया है, कितनी एक्साइटमेंट थी और एक्सपेक्टेशन जितनी थी उतना खरा उतरे है या नहीं उतरे कपिल जी? नहीं, मेरा एक्साइटमेंट तो था, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, बिकॉज आई ऑलवेज लाइक टू नो विद एन ओपन माइंड सी एनी फिल्म। लेकिन जो भी देखा, क्योंकि मैंने सारे तीनों डोंट वाई पूरी आज ट्रिलॉजी मैंने देख ली है, जो मैंने बताया है कपिल शर्मा को, ये वाली मुझे इनफैक्ट काफ़ी एंटरटेनिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, बिकॉज इसमें कई सारे एंगल्स दिखाए गए, बहुत सारे इमोशंस दिखाए गए एक साथ, लेकिन उसको अच्छी तरह से बोलते हैं ना, बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट रहा है सब चीज़ों का। कभी कभी क्या होता है, आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ दिखाना चाहो तो इट कैन बी अ बिट ऑफ बहुत गलत तरीके से निकलता है, बट लकीली जो भी मैंने देखा ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस फिल्म में मुझे कुछ कुछ जगहों पर काफ़ी हंसी भी आई, कुछ कुछ जगहों पर बहुत इमोशनल भी हो गई, एंड कुछ जगहों पर इनफैक्ट आई वाज अ लिटिल सरप्राइज्ड कि ऐसी स्टोरी में इस तरह का ट्विस्ट और टर्न। मैम मूवी की बात करूँ, इट इज़ बेस्ड ऑन LGBTQ कम्युनिटी, सो व्हाट यू हैव टू से अबाउट देम? आप कितना सपोर्ट करते हो इस कम्युनिटी को, और जो लोग नहीं करते हैं व्हाट यू हैव टू से टू देम? आई डोंट हैव टू से एनीथिंग। देखिए, जिसको सपोर्ट करना है वो दिल से करेंगे। एंड ऑफ द डे सिनेमा ऐसी चीज़ है जो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता कि ये गेस के लिए है, लेस्बियन के लिए है। अगर किसी को भी सिनेमा कोई एक फिल्म समझ में आती है, उनको पसंद आता है, द मैजिक ऑफ मूवीज इज कि वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करती, अनलेस एक है कि अरे ये एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए टारगेटेड है। जब मैंने इस फिल्म को, मैं वैसे भी बिकॉज आई कम फ्रॉम द इंडस्ट्री, इसको मैंने बहुत माइक्रोस्कोपिक एंगल से देखा, तो यही देखा कि दिस फिल्म समथिंग और द अदर इज देयर फॉर एवरीवन। इट इज़ नॉट ओनली somebody who's a same sex oriented or different sex oriented.
वेल मैम क्या लगता है पार्ट 3 कितना लोगों का माइंडसेट चेंज कर सकता है? काफ़ी हद तक चेंज कर सकता है। जो लोग ऑलरेडी इनफैक्ट बहुत हाईली स्पिरिचुअल लेवल पे है उनके साथ तो आई थिंक डेफिनेटली रिलेट करेगा ही करेगा। एंड ऑफ द डे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बट देखिए एवरीबडी हैज़ नोन। आई थिंक कोई इमोशंस भी ऐसी चीज़ है जो दरवाज़ा खटखटा के ऐसे नहीं आती है, डिस्क्रिमिनेट करके नहीं आती कि आप सेम सेक्स ओरिएंटेड हो या आप डिफरेंट सेक्स ओरिएंटेड हो या आर यू अ मैन और अ वुमेन और अ ट्रांसजेंडर। एवरीबडी हैज़ द सेम इमोशंस। जो हमारे जो हास्य रस भी होते हैं, जो हम रोते भी हैं, इमोशनल होते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। इस फिल्म में वो सारे इमोशंस को बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया। दैट इज़ व्हाट आई हैव लाइक सो फार अबाउट दिस फिल्म। बट आगे ऊपर वाले की मर्जी, मैं तो दुआ करूँगी कि ये पिक्चर, ये सिनेमा चले एंड इनफैक्ट इसको देख के लोगों का माइंड सेट डेफिनेटली चेंज हो, पीपल गो टू वॉच दिस मूवी विद अ मोर ओपन माइंड। वेल मैम इस मूवी को इंटरनेशनल भी अवार्ड मिला है, क्या कहना चाहूँगी इस फिल्म के बारे में? ये देखिए एंड ऑफ द डे आई विल नॉट से दिस मूवी इज फॉर द इंडियन ऑडियंस, बिकॉज अपनी इंडियन ऑडियंस थोड़ी सी चूजी होती है, बट यस ऑन एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म इस तरह की फिल्म जो इंडिया में बनी है उसको एक रिकग्निशन मिलना, इस तरह का एक अवार्ड मिलना, ये अपने आप में एक रिवॉर्ड है। इनफैक्ट आई नो बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं, बहुत ऐसे मूवीज़ हैं वो डिज़र्व अवार्ड्स एंड रिकग्निशन, लेकिन कभी उनको मिला नहीं। बस मुझे जो लगता है कि किसी ने आके तारीफ़ कर दी पिक्चर की कि पिक्चर बहुत अच्छी है, या एक्टर की तारीफ़ कर दी कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, दैट इज़ ऑटोमेटिकली और अवार्ड। मैम लास्टली आप फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे? स्वस्थ रहे, मस्त रहे और खुश रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कर रही हूँ और गुरु जी है एक रोड साइड प्रोस्टिट्यूट और ये है सोफिस्टिकेटेड रेस्टोरेंट ओनर। सर वेलकम टू अवर चैनल। मैसेज जानना चाहेंगे हाउ इज द एसोसिएशन विद या सर सबसे पहले तो एसोसिएशन की बात करेंगे कपिल सर के साथ, किस तरह से कैसे एसोसिएशन आपका है? I am Dharmesh Darshan and I am now Dharmeshi Darshan after my long break from hospital. And I'm very closely associated to Sharma family. They are a family. And Kapil is my dear close friend, he's like my younger brother, and his father is like my father, and I'm considered my guru. And I'm very close to the entire family. So I don't go to too many places. This is a family place where I just had to be and always be there for the couple and the family. वेल सर मूवी की बात करें तो पार्ट 3 आ गया है और सीजन 1 और सीजन 2 को बहुत प्यार मिला है, इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला है। व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस मूवी? Well, I haven't seen the movie as yet. I'm going to see the movie as well. Okay. But it is on LGBTQ, so what do you have to say about this couple? Wonderful. They should be exploring this time of exploring all kinds of costumes, beautiful, and petty bias, uneducated prejudice, there's all kind of content. And finally so much healthy and integrated content from all kinds of which are just beginning now in India. Fabulous. Whatever name you give to it is another thing. What matters is there's such open-mindedness, and I believe this is streaming on an American platform. And that would be a great, that's wonderful for public to manage this. And as a family friend, as his friend, as his brother, I do wish him, as a director which he is, only the best. Sir, talking about you, so why you take a gap? क्योंकि आपने अच्छे movies भी दिए हो। Yes, I've taken a very long gap. It's an extended hiatus. I make all of this academy. अभी एक थोड़ा
used to a break. Indians चाहते हैं उनका साहिल और ऐसा नहीं होता बड़े से बड़ा अचीवमेंट 10 साल कहीं चला जाता है ट्रैवल करने इतने में मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मैंने पर्सनल रीजन से चूज़ किया काम अभी तक आता ही रहा और उसके लिए मैं बहुत लकी हूँ ऐसा नहीं अक्सर मैंने साइड फ्रॉम माइंड और मैं तो कोई पब्लिसिटी भी नहीं करता या किसी को गाली देता हूँ या किसी की ज़्यादा तारीफ करता हूँ I think many films are speaking, my songs, my films, all my stars are relevant right now. I think इतना लोग देखते हैं वो फिल्म डिजिटल पे और फिल्में कल्ट हो गई है और हर आदमी मैं खुश हूँ मुझे कोई नहीं बोलता कि धर्मेश आप क्यों फिल्में छोड़ के अच्छा है आप दूर हर आदमी जो मुझे मिलता है बोलता है आप कब काम कर रहे हो वो किस्म की फिल्में तो दैट्स वेरी ग्रेटफुल सर अभी नेक्स्ट मूवी आ रही है आगे मैं क्या काम करूँगा मैं वो आदमी जिसने 10 साल भी गैप ले लिया है और आउट ऑफ चॉइस और अगर मुझे कोई चीज़ छुए मोटिवेट करे ओवर एज कंटेंट एज अ प्रोजेक्ट ओवरऑल जो मैं अपना नाम आई वुड लाइक टू लेट माई नेम आई हैव बीन इन द गेम फॉर एक्ट्रेस chosen not to be there but if I get motivated in these fresh times why not I may do one thing I may do 10 things but depends how excited I am about the creative बट सर समवेयर और दी अदर ये समझ सकते हैं पहले जिस तरह का कंटेंट आता था यू नो अब उस तरह का कंटेंट है उस तरह की मूवी नहीं आ रही है दैट इज व्हाई यू आर नॉट चूजिंग एनी ऑफ द मूवी राइट No, one of the reasons I didn't work in 10 years, apart from my personal reasons कि मैंने stop किया, the music is not good for It's just not there. किसी फिल्म में एक भी अच्छा गाना हो तो लोग बोलते वाओ, good average, उसको भी और मैंने जो भी काम 20 साल किया उसमें पूरे एल्बम्स मेरे सुपर हिट और वो मेरी डीप इन्वॉल्वमेंट थी के साथ जिसमें रोमांस खत्म हो गया था पिछले 10 साल कुछ गाली गलौज I was not enjoying I was looking for commercials if I had done परदेसी जाती हैं also then कमरिया गज के लेकिन there should be some kind of class and commercial combination बीच में खत्म हो गया या तो एकदम ही genre हो गया था बहुत ही niche या genre हो गया तो बहुत ही pedestrian रास्ता चल रहा उसमें मुझे also I think Bollywood became a hijacked industry now this is a vast question answer किसने कैसे हाईजैक किया लेकिन हाईजैक की किसने कोई सिचुएशन आ गई क्योंकि ऑलमोस्ट सिचुएशन आ गई तो जिस वक्त क्लैरिटी वापस आएगा मेरा दिल करेगा So last question, you know, अब ज़्यादा reality based पर you know movies बन रही हैं, fiction ज़्यादा नहीं है. No, I don't think reality based. I think wonderful films like Gadar 2, Animal, Jawan, Street 2, where are they reality based? That is They are totally commercial, fantasy. Where are they reality based? Yes, the performances have to be more real. There has to be an element of truth from the director. That has to be reality. Show content, which are fantastic. Thank you so much. हम आपको जल्दी देखना पसंद करेंगे. एक पीछे सर कपिल सर अरे कपिल सर पहले पिक्चर ले लो सामने Congratulations, guys.
येस पिक्चर प्लीज एक पिक्चर येस सर मॅडम एक मॅडम सांग येस रेडी Yes, we're ready. रेडी नेक्स्ट थँक्यू